न्यूज़ आई है, आपने लोगों ने सुनी होगी कि पहली दफ़ा ट्रांसप्लांट किए पिग किडनी एक इंसान में। तो एक सूअर की किडनी जो थी, उन्होंने इंसान में 1-2 दिन पहले मैस जनरल हॉस्पिटल है मैसाचुसेट्स में, बॉस्टन में, उधर उन्होंने ट्रांसप्लांट कर दी। लेकिन ये कोई ऐसी-वैसी किडनी नहीं थी। ये नहीं कि उन्होंने पिग पकड़ा और उसकी किडनी लगा दी। ये बहुत स्पेशली जेनेटिकली डिज़ाइन्ड किडनी थी जिसमें जीन्स जो थीं, उनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था ताकि पेशेंट को ऑर्गन रिजेक्शन ना हो। जो अक्सर जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज़ करता है फ़ौरन है बॉडी और उसको अटैक कर देता है और आपका ऑर्गन रिजेक्शन हो जाती है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। इंसान से भी जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसके मैच करना पड़ता है। जानवर का तो बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं सारी प्रोटीन्स और आपको बहुत आसानी से उसपे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स हो सकता है। तो पिग किडनी को क्या ज़रूरत थी उनको ट्रांसप्लांट करने की? असल में ये मैंने नेचर जर्नल से लिया हुआ है। उसपे न्यूज़ पे बहुत कवर किया था उन्होंने बड़ी अच्छी तरह। 90,000 पेशेंट्स जो हैं, वो वेटिंग लिस्ट पे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में अमेरिका में अभी और 3,000 लोग हर साल मर जाते हैं, वेट करते रहते हैं अपने किडनीज़ का और वो बेचारे सर्वाइव नहीं करते। उनको डायलिसिस पे डाल दिया जाता है जो आपको वही फंक्शन करता है जो किडनी करती है। आपके गुर्दे असल में आपके जो ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, आपके सॉल्ट्स रिमूव करता है, तो आपका खून जो है ना उसका होमियोस्टेसिस बरकरार रखता है जो ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो पिग्स को क्यों किया? भाई पिग्स काफ़ी उनका साइज़ जो है इस इज़ सिमिलर टू ह्यूमन्स और उनकी एनाटॉमी भी काफ़ी सिमिलर होती है ह्यूमन्स की और उनकी जेनेटिकली भी कोई अ, दे आर इन अ सिमिलर रीजन, सिमिलर होमोलॉजी उनकी सारी प्रोटीन्स में और उनके एनाटॉमी में उनसे मिलते-जुलते हैं। ये उन्होंने इसलिए नहीं पिग लिया क्योंकि वो आपको मुसलमानों को हराम चीज़ लगाना चाहते थे या इंसल्ट करना चाहते थे। पिग्स का अक्सर मॉडल सिस्टम होता है, ये बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है क्योंकि उनकी एनाटॉमी काफ़ी सिमिलर है इंसानों की। हम बायोलॉजी लेते थे जब तो उधर भी हम एक पिग डाइसेक्ट करते थे क्योंकि पिग जो था वो ह्यूमन एनाटॉमी को काफ़ी सिमिलर उसकी चीज़ें हैं। तो ये कैसे किया गया? मैं आपको बताऊँगी आजकल ये टेक्नोलॉजी जो है, जो यूज़ कर रहे हैं जीनोम एडिटिंग करने के लिए, इसको कहते हैं क्रिस्पर-cas9। द 2020 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला था जेनिफर डूडना को, जिसने इसको इजाद किया था। ये इतनी अहम इजाद है कि इसकी वजह से कई चीज़ें जो हैं कई बीमारियाँ जो हैं, वो फ्यूचर में हो सकता है क्योर कर दी जाएँ। इसकी ये ख़ुसूसियत है कि ये इस टेक्नीक से आप जाके लिविंग सेल में जाके डीएनए को आप स्पेसिफिक जीन जो आप ढूँढ रहे हैं उसको ढूँढ सकते हैं। उसके बाद उसको आप क्लिप करते हैं, काटते हैं और दूसरी जीन जो है आप अंदर डालना चाहते हैं, वो डाल देते हैं। तो आप बिल्कुल ही सोच समझ के फिर एक प्लान बनाएँ, कौन-सी जीन काटनी है, उसको कहाँ लगाना है और ये टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करती है ये काम करने की और ये बैक्टीरिया में एक सिस्टम था उस पे बेस की है जो बैक्टीरिया यूज़ करता था, जो वायरस उसको इन्वेड कर रहा है, उसके डीएनए को वो क्लिप करने के लिए ये बायोलॉजी यूज़ करता था। इसको इन्होंने डेवलप करके इस तरह इंजीनियर किए कि ये अब किसी भी ऑर्गेनिज़्म में अप्लाई कर सकते हैं कि आप जाके डायरेक्टली जीन्स को एडिट कर सकते हैं। ये सिर्फ़ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लास्ट 20 इयर्स में सारी जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है हमें अलाउ करती है कि हम सारी जो डीएनए हैं उनको सीक्वेंस कर सकें, उनके जो बेसिस की तरतीब है उसको डिटरमिन कर सकें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको मालूम होगा 2001 में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद बहुत से जानवरों के भी सारे अब सीक्वेंस पता है हमें, एग्ज़ैक्टली पता है कि क्या जीन कहाँ है। तो हाउ दिस वर्क्स इज़ Cas9 जो है एक प्रोटीन है, एक वो काटती है डीएनए को और उसपे एक गाइड आरएनए लगा देते हैं, उसपे फ्यूज़ होता है। गाइड आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो डीएनए से
रिकग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक तरतीब जो है डीएनए की आपके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स की, जैसे AGCT तरतीब है, उसको आप ढूंढ सकते हैं। गाइड आरएनए को खुद जो है साइंटिस्ट उसको बनाते हैं और उसको लगाते हैं उसके Cas9 पे। तो बेसिकली इट सीक्स आउट व्हाटएवर यू टेल इट टू सीक आउट। तो आपने जो ढूंढना है उसको बता दें, उसके मुताबिक आरएनए बनाएं, और Cas9 प्रोटीन जो है वो लेके जाके उधर कट लगा देती है, उसको दोनों तरफ काट देती है, और फिर आप जो भी डीएनए उसमें जीन डालना चाहें डाल सकते हैं, और ये लिविंग सेल में हो सकता है। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवार्डेड टू जेनिफर डूडना फॉर दिस इन्वेंशन। और कहते हैं लोग कि औरत ने कभी कोई चीज इजाद नहीं की। ये देखें, ये प्रोफेसर हैं अब यूसी बर्कली में, उन्होंने बहुत उनको अवार्ड्स मिली हैं, और इन्वेंटर्स प्राइज भी मिला है। शी इज इन द नेशनल हॉल ऑफ फेम फॉर दिस इन्वेंशन फॉर इन्वेंटर्स। तो इस तरह ये जो है क्रिस्पर Cas9 काम करती है टेक्निक, ये बहुत पॉपुलर हो रही है। इससे कई जो हैं बीमारियां उनके इलाज ढूंढे जा रहे हैं। और इस मर्तबा जो हमने किया है वो एक पिग को उन्होंने क्रिस्पर Cas9 से उसकी जीन्स जो हैं एडिट की हैं, कोई 69 जीन्स उन्होंने चेंज की हैं इस स्पेशल पिग की। और उन्होंने कोई 10 जीन्स जो थी वो थी उसमें कोई ह्यूमन जीन्स डाली हैं, ताकि आप जो का इम्यून सिस्टम है इंसान का वो उसको रिकग्नाइज फौरन करके अटैक ना करे। तो ये कोई मेरे ख्याल में 6-7 जीन्स जो थी ये इंसान की अंदर डाली हैं, और कुछ जीन्स जो थी वो उन्होंने पिग्स में से निकाली हैं। उनमें से कुछ जीन्स थी वो जो शुगर जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनकी प्रोटीन्स के ऊपर होती हैं, उसको इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करता है कि ये पिग की प्रोटीन है, उसको बंद करने के लिए वो जीन्स निकाली हैं। और दूसरी जीन्स जो थी वो थी कोई 59 जीन्स जो थी वो वायरस जीन्स थी, जो पिग्स के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। रेट्रोवायरस, जो इंडोजिनस रेट्रोवायरस होते हैं, उनको अगर आपको पिग्स को इन्फेक्शन हो जाए तो वो कभी-कभी डीएनए में चले जाते हैं, उनको निकाला। उन्होंने बड़ी सोच समझ के ये 69 जीन्स जो थी उन्होंने एडिट की। और ये एडिट किसने की? ये एक कंपनी है जिसने एडिट की है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ये इसका नाम है eGenesis, और ये एक कंपनी है जिसको फाउंड किया था इसने, इस औरत ने। इसका नाम है लुहान यांग। शी इज अ PhD साइंटिस्ट, मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट एंड बायोमेडिकल इंजीनियर। इसको हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से जॉर्ज चर्च, बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, उनके साथ उन्होंने, जेनेटिसिस्ट हैं, उसके साथ PhD की है। और उसके बाद इन्होंने एक कंपनी फाउंड की है जो एक चाइना में भी उनकी बहुत बड़ी ब्रांच है। सो यू सी अ लॉट ऑफ द ट्रांसप्लांट वर्क कमिंग फ्रॉम चाइना। वो इसी कंपनी का पिग्स बना रहे हैं। चीहान जो है ना कंपनी, ये क्रिस्पर Cas9 से पिग्स बना रहे हैं, और ऑलरेडी चाइना में उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू कर दिए हैं। इसी औरत ने ये कंपनी फाउंड की है eGenesis, जो मैसाचुसेट्स में है, कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में है, और ये अपने जीनोम एडिटेड पिग्स बना रहे हैं इधर ट्रांसप्लांट के लिए। और ये साइंटिस्ट प्रोफाइल जो है ये नेचर से ली गई। ये देखें, ये जवान औरत है बिल्कुल। ये इस कंपनी की CEO है, कितनी अमीर हो गई होगी अब। अम, और फिर क्या किया, ये एकदम इन्होंने इंसान में नहीं डाल दी किडनी। पहले इसको बहुत से टेस्ट किए गए, इनको बंदरों में लगाई गई, मकैक बंदर होते हैं, उनको ये उनके लिए जीन एडिटिंग की, उसमें ह्यूमन जीन्स नहीं थी, उनमें बंदरों की जीन्स डाली उसी किस्म की जैसे इंसानों की कर रहे हैं, और देखा कि कितना लास्ट करती हैं। तो उन्होंने ये पब्लिश किया था। रिजल्ट्स के 2 साल बाद भी जो बंदर थे वो जिंदा थे ये पिग किडनी के साथ। तो इसके बाद उनको हौसला आया कि ये टेक्निक शायद इंसानों में काम करेगी, तो उन्होंने वही चीज इंसानों के साथ करने का इरादा किया। ये था अक्टूबर 23 में। अभी कुछ महीने बाद अब उन्होंने लास्ट वीक एक इंसान में ये ट्रांसप्लांट कर दी किडनी। सो ये है अभी का नेचर न्यूज़। और फर्स्ट पिग लिवर ट्रांसप्लांट, ये अच्छा, ये लिवर ट्रांसप्लांट किया है चाइना में। ये देखें, सब चाइनीज सर्जन्स हैं
उसी कंपनी ने जो जिसकी सिस्टर कंपनी चीहान है चाइना में, उन्होंने पिग प्रोड्यूस किया स्पेशल, जो उन्होंने लेके इसमें एक इंसान के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया पिग का, और देखेंगे वो बचता है कि नहीं इंसान। और उसी हफ्ते यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने भी एक पिग लिवर पे एक्सपेरिमेंट की, क्लिनिकली डेड पेशेंट। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स आई बिलीव क्लिनिकली डेड पेशेंट्स पे कर रहे हैं, तो उनका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा, तो उनकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये वो लिवर रिजेक्ट तो नहीं करते। अभी एक असली पेशेंट पे नहीं किया उन्होंने, दोनों जो पेशेंट्स थे ये द ब्रेन डेड थे, तो अभी ये देर जस्ट गेटिंग रेडी एंड सीइंग के बॉडी रिजेक्ट करती है लिवर को कि नहीं। ये उसी कंपनी का काम है, ये वही प्रोड्यूस कर रही है ऑर्गन्स। तो पेशेंट जिसमें ये पिग किडनी लगाई है, वो 62 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसका नाम रिचर्ड स्लेमन है। उसको पहले एक ह्यूमन ट्रांसप्लांट मिल गई थी 2018 में, लेकिन उसकी किडनी जो थी वो रिजेक्ट हो गई, और फिर वो वापस डायलिसिस पे चला गया। तो अब उसको ही खास कंपैशनेट यूज़ परमिशन से हमारी जो एफडीए इधर अमेरिका में, उनको इजाज़त मिली मैस जनरल हॉस्पिटल को ये लगाने की किडनी। तो अब उन्होंने ट्रांसप्लांट की है, हो सकता है कई साल इस पे वो ठीक रह सके, और जो सर्जरी बहुत कामयाब हुई वो डॉक्टर टत्सुओ कोवाई की टीम ने की मैस जनरल हॉस्पिटल में। ये एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, कि ही इज़ द चीफ ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जरी। और डॉक्टर वेनिंग किन चिन जो थी, वो मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट हैं। जेनेसिस जो कंपनी है पिग्स जो बनाती है, इन्होंने डिजाइन किए हैं सारी जीन्स कौन सी निकालनी है कौन सी डालनी है। और टू डू दिस आपको बायोलॉजी और सारी जो पाथवेज हैं, सब जीन्स कौन सी प्रोटीन्स बनाती हैं, वो क्या काम करती हैं, किस पाथवेज में इन्वॉल्व हैं, वो सबका आपको मालूम होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये काम जो किया था वो जेनेसिस के साइंटिस्ट ने किया था। और मैं इस बात पे आपको ये दिखा रही हूँ क्योंकि इट्स इंटरेस्टिंग टू मी कि ये जो सारी जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है और इतनी कटिंग एज है, इसमें सारे एशियन इमिग्रेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। ये जो डॉक्टर जो हैं जिन्होंने सर्जरी की है, वो जापान से आए, उन्होंने सारी अपनी डिग्रीज़ वगैरह जापान से ली हैं। और जो जिन्होंने पिग बनाया है, वो चाइना से आई हैं। वो चाइना में उसने अपना अंडर ग्रेजुएट किया था, इधर आके हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में उन्होंने पीएचडी की, लेकिन चाइना से सारे इमिग्रेंट जापान से आए हैं। और जो टेक्नोलॉजी जो सबने डेवलप की थी, सबसे उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो एक औरत थी। तो आप देख लें कि कितने सारी कंट्रीब्यूशंस हैं हमारे जो हैं एशियन इमिग्रेंट्स जो हैं इस कंट्री में, दूसरे ममालिक में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वो खाली मेक्सिकन फार्मर्स नहीं हैं, और जो काम कर रहे हैं। जैसे गालिब भाई के चैनल पे बात हो रही थी कि इमिग्रेंट्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं लेबर में और ऐसी जॉब्स में, गार्डनिंग वगैरह में। ये इमिग्रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इमिग्रेंट्स को बंद करना कोई अच्छी कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। और एक और मैं बात बता दूँ आपको, आपने सुना होगा कि एक पिग का दिल भी लगाया था एक इंसान में। वो इंसान बेचारा मर गया था कुछ देर बाद, 1-2 साल पहले हुआ था। वो पाकिस्तानी सर्जन था, उसका नाम था मोहम्मद मुहियुद्दीन। वो पाकिस्तानी ट्रांसप्लांट सर्जन था जिसने लगाया था। उसमें मेरे ख़्याल में 2-3 खाली जीन्स चेंज की थी। इस दफ़ा 69 जीन्स को एडिट किया है। तो इस दफ़ा और बहुत उन्होंने एहतियात की है कि कोई भी वायरस जो है वो पिग से इंसान में ना जाए, क्योंकि जब वो हार्ट फेल हुआ था उसको वायरल इन्फेक्शन हो गई थी उस इंसान को जिसका हार्ट फेल हो गया था। 2 ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं पिग हार्ट्स इन ह्यूमन्स। और ये पहली बार जो है ये किडनी का हुआ है, और होपफुली ये सक्सेसफुल होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वापस डायलिसिस पे डाल देते हैं पेशेंट्स को। लेकिन मंकीज़ में जो ट्रायल हुई हैं, मंकीज़ में इन्होंने टेस्ट किया है, वो कई-कई साल तक जी रहे थे। तो होपफुली ये एक बहुत बड़ी स्टेप फॉरवर्ड है कि आप ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स बना सकते हैं, खुद डिज़ाइन कर सकते हैं जो पहले नहीं अवेलेबल थे। और जो साइंटिस्ट जो हैं जैसे ये जो मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट थी वेनचिंग चेन, वो कह रही थी कि अल्टीमेटली उनका गोल है कि इतनी जीन्स एडिट करें कि आपको रिजेक्शन ड्रग्स जो लेनी पड़ती हैं सारी उम्र के लिए ताकि आपको ऑर्गन रिजेक्शन ना हो,
وہ نہ ہو، اس کی ضرورت نہ ہو. تو تھینک یو فار یور اٹینشن. یہ بہت ایکسائٹنگ نیوز ہے سائنس میں، اور اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی آپ سے.